वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू एनडीई मैथ्स क्लासेस बाय डीबी सर। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम सीखेंगे डिफरेंट मेथड्स टू फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, इससे पहले इंट्रोडक्टरी क्लास कंप्लीट हो चुकी है, होप यू मस्ट हैव सीन दैट। एंड जो पहला मेथड है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशंस निकालने का, वो है फैक्टराइजेशन मेथड। ये मेथड आप ऑलरेडी कई बार कर चुके हैं, क्लास 8 में भी किया था, क्लास 9 में भी किया था, और क्लास 10 में जब आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स सॉल्व किए थे, मीन्स उनके जीरोस फाइंड करने की सोची आपने, तो उस वक्त आपने ये सारी चीज़ें कर रखी हैं। ओके, तो जब आपने रूट्स या जीरोस निकालते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, तो उस समय हमने फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ किया है। तो इस मेथड को तो हम जल्दी से स्किप करेंगे, बिकॉज आगे के जो दो मेथड्स हैं वो नए हैं आपके लिए, तो उनको हम अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डिटेल में तो नहीं बताऊंगा कि फैक्टराइजेशन मेथड को आप कैसे करना है, बिकॉज क्लास 8 से आप करते आ रहे हैं, तो अभी तक आपका क्लियर हो जाना चाहिए कि फैक्टराइजेशन मेथड से स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आप कैसे करते हैं। ठीक है, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है। तो देखिए आप, एज यू कैन सी ओवर हियर ऑन द स्क्रीन, तो यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पे वैसे तो -24, लेकिन मैं 24 ही लूँगा, साइन वगैरह कुछ लूँगा नहीं यहाँ पे। और एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो है 6, तो 24 और 6 को जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो व्हाट आई एम गेटिंग हियर 144। ओके, अब 144 का आपने क्या करना है, 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है पहले। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं इसका, 2 7 या 12, 2 2 या 14, फिर आपने इसको फर्दर किया तो 2 से फिर से आपका डिवाइड हो रहा है, 2 36 टाइम्स, एंड आफ्टर दैट 2 18 टाइम्स, एंड आफ्टर दैट 2 9 टाइम्स। उसके बाद 3 से होगा, 2 से तो होगा नहीं, 3 3 या 9, एंड आफ्टर दैट 3 1 या 3, एंड एट द एंड ये आपका हो चुका है। ठीक है, इसके अलावा तो कुछ आएगा नहीं इसमें। तो इतने सारे इसके प्राइम फैक्टर्स आ चुके हैं, मतलब 144 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया है। अब हमने यहाँ से दो नंबर्स जनरेट करने हैं बाय ग्रुपिंग ऑफ द फैक्टर्स। ओके, तो यहाँ पे केवल दो ग्रुप बनाने हैं हमने, और दो ग्रुप में दो नंबर आएंगे आपस में मल्टीप्लाई करके, और उनको लास्ट में साइन क्या है, यहाँ पे लास्ट में जो साइन है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, यहाँ माइनस का साइन है। कांस्टेंट टर्म से पहले किसका साइन है आप देख रहे होंगे, माइनस का साइन है। ओके, तो माइनस का साइन है, तो उनको माइनस करके यानी कि सब्ट्रैक्ट करके मिडिल टर्म आना चाहिए 7। तो देखिए, सबसे पहले मैंने चलो 2 और 2 का एक ग्रुप बनाया, तो मेरे पास आया 4। अब बचे जो नंबर्स हैं उनका डिफरेंट ग्रुप बन जाएगा, 2 2 या 4, 4 3 या 12, 12 3 या 36। क्या इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके क्या 7 आ रहा है, मिडिल टर्म आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो ऐसे ही आप ट्राई करते रहेंगे डिफरेंट ग्रुप्स, तो आपको चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, तो मैं सीधे डायरेक्टली यहाँ पे रिजल्ट पे जाता हूँ। जैसे मैंने 2 और 2 का ग्रुप बनाया, 2 2 या 4, ठीक है, 4 2 या 8, 8 2 या 16, और 3 3 या 9। अगर मैंने ऐसा ग्रुप बनाया, मीन्स एक ग्रुप में लिया मैंने क्या, एक ग्रुप में लिया 2 2 2 2, ये 4 2 ले लिए, तो इनको मल्टीप्लाई करके तो आ गया 16, और एक ग्रुप में ले लिया 3 इंटू 3, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आ गया, 3 3 या 9। अब इन दोनों को क्या सब्ट्रैक्ट करके 7 आता है, यस आता है, तो हम इसको सीधे लिख देंगे 6x², बीच में काहेगा साइन है प्लस का, तो प्लस को ऐसे रहने दीजिए। उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं, वैसे माइनस का साइन होता है यहाँ पे तो हम ब्रैकेट का यूज़ करते, बट यहाँ ब्रैकेट का यूज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 16x और प्लस -9x, 16x -9x, दैट मीन्स इन दोनों को हटा के आपका 7x बन चुका है। ओके, और लास्ट में क्या है, -24 इज़ इक्वल टू 0। ओके, इसको फर्दर जब सॉल्व करेंगे हम, तो यहाँ पे फिर से आप पेयरिंग कीजिए, और पेयरिंग करने के बाद कॉमन लीजिए, तो पहला और दूसरे से एक पेयर बन गया, तीसरे और चौथे से एक पेयर बन गया। तो 6 और 16 में क्या कॉमन आता है, 6 और 16 में आपका आ जाएगा 2 कॉमन, और x² और x में कॉमन आ जाएगा x, तो वट आर लेफ्ट विथ हियर 2 3 या 6, x बच गया, प्लस 2 8 या 16। ओके, अब फिर आपने 3x + 8 को फिर दोबारा लिखा थोड़ी दूरी में जा कर के, फिर आइए आप सेकेंड लास्ट ऊपर वाले स्टेप में आप आइए सेकेंड लास्ट वाले टर्म में, मीन्स -9x जो यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे देखिए आप, साइन किसका, माइनस का, तो यहाँ माइनस लिख दिया हमने नीचे में, और 9x है, तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर जो पहला टर्म है वो 3 है, 3 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ जाए, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3, तो 3 3 जो आपका बन जाएगा 9। ओके, और 3 8 या 24, माइनस प्लस -24, तो आपका पूरा वेरीफाई भी हो चुका है।
इक्वल टू 0। तो फर्दर आपने क्या किया, फिर से ब्रैकेट ये आपने दोबारा कॉमन लिया, पूरा ब्रैकेट कॉमन आ जाएगा 3x + 8। तो पहले वाले टर्म के पास बच जाएगा 2x और दूसरे वाले टर्म में बच जाएगा -3 इज़ इक्वल टू 0। तो इसको जब हमने सॉल्व किया आगे को, इतना आपका फैक्टराइजेशन हो चुका है। ओके, अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है, मीन्स दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है, मीन्स दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है। दैट मीन्स एक ब्रैकेट जो है एक नंबर को डिनोट करते हैं। तो दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके कब 0 होता है, जब दोनों में से मीन्स कम से कम एक 0 हो, या तो पहला वाला 0 या दूसरा वाला 0 या दोनों 0 हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे दो कंडीशंस हमारे सामने यहाँ पे आ गई। अब इसका मतलब ये हुआ कि या तो 3x + 8 0 के बराबर होगा या 2x - 3 0 के बराबर होगा। ओके, तो इसको सॉल्व करने पे क्या हमारे पास क्या है, +8 को उस तरफ भेजिए, तो 3x = -8, x = आ जाएगा -8/3। ओके, और यहाँ पे 2x - 3 = 0 को सॉल्व करेंगे तो -3 को उस तरफ भेजिए, +3 हो जाएगा, 2 को अपॉन में भेजिए, तो x = आ गया 3/2। तो ये इसके सॉल्यूशंस हो गए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। मीन्स ये दोनों वैल्यूज़ x की इस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। दैट मीन्स ये इसके क्या हुए, सॉल्यूशंस। ओके, होप दिस इज़ क्लियर। तो इस तरीके से हम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करते हुए किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशंस निकालते हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में। क्वेश्चन यही लेंगे हम, देखते हैं, लेट अस सी। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगला मेथड आपके सामने में कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का यूज़ करते हुए हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं बहुत जल्दी से। अब जिसकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो वो तो तुरंत ही सॉल्व कर लेगा इस मेथड का यूज़ करते हुए। बट स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है जब आप मेथड को सीखते हैं, तो ऐसा सच कोई ऐसा है नहीं है। और जो बच्चा आगे चल कर PCM वगैरह लेगा तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बिकॉज क्लास 11th एंड 12th में काफ़ी बार ये आपका यूज़ होगा। तो ध्यान दीजिएगा कि स्टेप में, तो सबसे पहला स्टेप होता है हमारा किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करने के लिए x² का जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। मीन्स यहाँ पे कुछ भी नहीं होना चाहिए 1 के अलावा। तो जैसे कि इस क्वेश्चन पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ x² का जो कोफिशिएंट है 6 है, तो यहाँ तो 1 है नहीं। अब 1 नहीं है तो इसको 1 बनाएंगे आप, ठीक है, मीन्स इसको 1 बनाएंगे। तो 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पूरे इक्वेशन को 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब ये कैंसिल होगा तभी 1 बनेगा यहाँ। तो अब सेकेंड स्टेप में आपने क्या किया, मीन्स फर्स्ट स्टेप में आपने क्या किया, सबको 6 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो दैट मीन्स 6² / 6 + 7x / 6 -24 / 6 = 0/6, सबको 6 से डिवाइड कर दिया। ओके, तो डिवाइड करने पे क्या हुआ, 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो यहाँ आपके पास बचा x², दैट मीन्स इसका कोफिशिएंट 1 हो चुका है, प्लस दूसरे वाले में आपके पास बचा 7/6 x, और उसके बाद आगे आपका है -6 से कैंसिल हो तो कैंसिल कर दीजिए, 6 4 = 24, ये आ गया आपका 4 = 0/6 हो गया 0। ठीक है, पहला स्टेप तो आपने क्लियर कर लिया है, मीन्स x² का जो कोफिशिएंट था उसको आपने 1 बना लिया है। अब उसके बाद आपने करना क्या है, यहाँ पे समझिएगा, जो यहाँ पे पहले और दूसरे टर्म है, मीन्स x² और x वाला टर्म है, यहाँ पे देखिए बीच में साइन का है, प्लस का है। तो इन दोनों से हमने क्या करना है, केवल इन दोनों का यूज़ करते हुए, -4 का कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे, -4 जैसा था वैसा ही रहेगा, बट इन दोनों का यूज़, फर्स्ट और सेकेंड जो टर्म है आपकी x² और x वाला जो टर्म है, इनका यूज़ करते हुए यहाँ पे आप फार्मूला बनाएंगे a + b का होल स्क्वायर, मीन्स स्क्वायर कंप्लीट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, या तो a + b का होल स्क्वायर बनेगा या a - b का होल स्क्वायर बनेगा, बट यहाँ पे बीच में प्लस का साइन है जिसकी वजह से ये ऊपर वाला फार्मूला यहाँ पे बनेगा आपका a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर यहाँ प्लस की जगह माइनस होता तो नीचे वाला फार्मूला आपका a - b का होल स्क्वायर बनता। जैसे कि आपको मालूम है, मीन्स आपको मालूम है यहाँ पे, अगर मैं इस फार्मूले को कुछ ऐसे लिखूँ, a² + 2ab + b² से क्या बनेगा, a + b का होल स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर कंप्लीट होगा। तो इसके लिए 3 टर्म्स चाहिए हमें, सबसे पहले तो a², फिर 2ab, फिर +b²। तो यहाँ पे देखिए आप, अब जहाँ आप पहुँचे थे क्वेश्चन पे, आगे को चलते हैं। यहाँ पे अगर हम x² को देखें तो a² तो ऑलरेडी बना है, तो यहाँ पे x क्या है आपका a हो गया। ठीक है, a² तो ये बना ही हुआ है, +2 × a क्या है आपका x, तो हम सीधे सीधे x लिख देते हैं,
इनटू अब हमें बी चाहिए, क्योंकि जो फार्मूला था आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर के लिए सबसे पहले ए स्क्वायर चाहिए था, तो ए स्क्वायर तो हमारे पास ऑलरेडी था जो कि एक्स स्क्वायर था, और जहाँ पे एक्स ए हो गया, फिर प्लस 2a भी है तो 2 इंटू ए क्या हो गया आपका एक्स हो गया। अब बी चाहिए तो बी तो है यहाँ है नहीं, तो आप क्या करेंगे, जो आपका मिडिल टर्म है मीन्स बीच वाला एक्स वाला टर्म है जो 7/6 है, इसके ऊपर वाले स्टेप में आप देखिए कि जो बीच वाला टर्म है 7/6 उसको आप 2 मीन्स 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस मीन्स इसका आधा निकालेंगे, आप इसका हाफ निकालेंगे, 7/6 का हाफ। तो 7/6 का जब मैंने हाफ किया मीन्स हाफ से इसको मल्टीप्लाई किया तो व्हाट आई एम गेटिंग 7/12। ओके, तो बीच वाले टर्म को हमेशा 1/2 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा सीधे के सीधे, तो ये आ जाएगा आपका बी। तो बी कितना हो गया आपका 7/6 को हमने 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया हमारे पास 7/12। अब चेक कीजिए, आप वेरीफाई कर सकते हैं यहाँ इस वाले जो आपका पूरा का पूरा ये आ रखा है 2 इंटू एक्स इंटू 7/12। अगर मैं इसको वापस कैंसिल करूँगा तो 7/6 ही आएगा, जो ऊपर वाला टर्म था वही आएगा। तो ये 2 से मैंने कैंसिल किया, 2 6 या 12, तो ले देखिए आपके पास बचा गया 7/6, साथ में एक्स है तो वापस वही चीज़ हो गई। मीन्स ये कोई केवल मॉडिफाई करके हमने लिखा हुआ है फार्मूला जनरेट करने के लिए, ठीक है। अदरवाइज ये 7/6 ही है, थोड़ा सा घुमा के इसको लिखा गया है 2 इंटू ए इंटू बी के फॉर्म में हमने लिखा हुआ है। ओके, तो इस चीज़ को आपने समझना है। अब उसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद ए स्क्वायर हो चुका है प्लस 2ab हमने लिख दिया है, फिर उसके बाद था बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हम यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर लिखेंगे तो प्लस बी क्या आ गया हमारा, बी हमारा आ गया 7/12। तो 7/12 का स्क्वायर हमने लिख दिया बी का स्क्वायर। ओके, तो ये टर्म तो कहीं था ही नहीं, ये हमने जानबूझ करके इंट्रोड्यूस किया है, अपने मन से लाए हैं ताकि ये फार्मूला बन जाए आपका। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको घटाना ही पड़ेगा, क्योंकि इसकी जो वैल्यूज़ हैं इसकी वजह से इस इक्वेशन में कोई डिस्टर्बेंस ना आए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, जैसे इसको ऐड किया वैसे इसको सब्ट्रैक्ट भी कर लिया, -7/12 का होल स्क्वायर, ताकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका डिस्टर्ब ना हो। ओके, मीन्स बदल देना। और लास्ट में क्या था आपके पास, -4 को जैसा था वैसा ही लिख दिया इक्वल टू 0। तो इस मेनली आपने इस स्टेप को समझना है। ये स्टेप अगर आपको समझ में आ गया तो बाकी के स्टेप्स तो आपके लिए नॉर्मल ही हैं। ओके, तो सबसे पहले वापस थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, जो सबसे पहला टर्म था एक्स स्क्वायर उसको सीधे ऐसे लिखा, ये आपका ए स्क्वायर हो गया, मीन्स ए स्क्वायर बन गया है। फिर 2 इंटू ए लिखना था हमें, यहाँ पे 2 इंटू ए की जगह पे आपका एक्स था तो हमने एक्स भी लिख दिया है, एक्स आपका ए का काम कर रहा है। बट यहाँ बी चाहिए था, तो बी निकालने के लिए हमने क्या किया, जो इससे पहले वाले स्टेप में एक्स के कोफिशिएंट को देखा क्या था 7/6 था, और 7/6 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, हाफ से। मीन्स 7/6 को 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 7/12, ये आपका बी बन गया, ठीक है। जैसे आपने ये किया तो हम फार्मूला बनाने के लिए प्लस बी स्क्वायर की ज़रूरत थी, तो हमने प्लस बी स्क्वायर भी यहाँ लिख दिया है, तो बी यहाँ पे क्या हो गया 7/12 और इसका स्क्वायर हमने लिख दिया है। बट ये हमने अपने मन से इंट्रोड्यूस किया फार्मूला जनरेट करने के लिए, तो तब हमने इसको घटा भी दिया है -7/12 का होल स्क्वायर, ताकि ये कैंसिल होकर के वापस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई चेंजेस ना आए, ठीक है। तो कैंसिल तो हमने करना नहीं है। ओके, तो यहाँ पे इसके बाद आपका ये इन तीनों से जो है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर से क्या बन जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इस चीज़ को आपने समझना है मेनली, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें। अगर ये वाली लाइन आपको समझ में आ जाएगी तो बाकी आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर जो है क्लियर है। तो इसके बाद क्या बनेगा, इसके बाद बन जाएगा आपका ए आपका x था प्लस बी क्या था 7/12 ओके का होल स्क्वायर, ये बन चुका है। कहाँ से कहाँ तक, इन तीनों से, 3x² प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 7/12 प्लस 7/12 का होल स्क्वायर से बन गया x प्लस 7/12 का होल स्क्वायर, मीन्स a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब जो बचा है उनको वैसे लिख दें, -7/12 का होल स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दीजिए, 7 का स्क्वायर 49 हो गया, 12 का स्क्वायर 144 हो गया, और -4 = 0। बाकी टर्म्स को उस तरफ भेज दीजिए। तो यहाँ पर बचा आपके पास क्या, x प्लस 7/12 का होल स्क्वायर, बाकी टर्म्स को वहाँ भेज दिया आपने राइट हैंड साइड में, तो क्या हो गया +4 + 49/144। अब यहाँ पर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा आपके सामने में, यहाँ से आ जाएगा x प्लस 7/12 का होल स्क्वायर, तो ये ऐसा ही फ़िलहाल, पहले इनको आप ऐड कीजिए एलसीएम लेकर के, 4 + 49/144, तो एलसीएम इनका आ जाएगा 144, और उसके बाद आपका आ जाएगा 144 × 4, 4 4 जा 16, 4 4 जा
16 17 कैरी 1 4 1 जा 4 5 प्लस 49। तो आगे स्टेप में आ जाएगा x प्लस 7/12 का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करके कितना आ गया 576 प्लस 49 625 अपॉन 144। अब आपने इसको सिंप्लीफाई कर दिया है। अब स्क्वायर को जो है उस तरफ भेजेंगे तो स्क्वायर रूट बन जाएगा, ठीक है। या टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑफ बोथ साइड्स हम करेंगे, या हम ऐसे कह सकते हैं x प्लस 7/2 का होल स्क्वायर है और जो कि बराबर है 625 अपॉन 144। तो 625 अपॉन 144 किसका स्क्वायर है वाली बात हो गई। तो ये किसका स्क्वायर होगा, ये 25 का स्क्वायर होता है आपका, प्लस माइनस 25 अपॉन 144 किसका 12 का स्क्वायर। तो प्लस 25 अपॉन 12 का स्क्वायर या माइनस 25 अपॉन 12 का स्क्वायर, ठीक है। तो आपने क्या कर दिया यहाँ पे स्क्वायर को उस तरफ भेज करके स्क्वायर रूट लगा देंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। इस तरीके से समझिए, बहुत सारे बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हम एक काम करते हैं, इसको आप लिख देंगे x प्लस 7/12, स्क्वायर को उस तरफ भेजेंगे तो स्क्वायर रूट बन जाएगा 625 अपॉन 144, और यहाँ पे दो साइन आएंगे, प्लस का भी माइनस का भी, ठीक है। तो x प्लस 7/12 इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 625 कितना हो गया 25, और स्क्वायर रूट ऑफ 144 हो गया 12। अब इसके बाद आपके सामने में अब पहुँचिएगा आप सॉल्यूशंस पे। तो यहाँ प्लस माइनस का साइन है, तो एक बार प्लस का साइन लेंगे, एक बार माइनस का साइन लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ लिख देंगे आपने टेकिंग पॉजिटिव साइन मीन्स प्लस साइन। तो प्लस साइन लेंगे तो क्या बनेगा आपका x प्लस 7/12 इज़ इक्वल टू प्लस 25 अपॉन 12 मीन्स माइनस को छोड़ दिया हमने, और प्लस 7/12 जो था उसको उस तरफ भेज दीजिए तो माइनस 7/12 हो जाएगा। इसको अगले स्टेप में भेज देंगे, चलो हटाओ। x इक्वल टू 25/12 माइनस 7/12। ओके, तो यहाँ से कितना आ गया आपके सामने में x इक्वल टू 25 माइनस 7 दैट इज़ 18, 18/12। इसको काटा 6 से, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, दैट मीन्स x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 3/2। ओके, उसके बाद हमने कहा टेकिंग नेगेटिव साइन, ठीक है। इसके बाद जो है आप लीजिए टेकिंग माइनस साइन। तो माइनस साइन लेंगे तो व्हाट यू विल गेट हियर x प्लस 7/12 इज इक्वल टू, प्लस की जगह पर हमने ले लिया माइनस 25/12। 7/12 को उस तरफ भेजिए राइट हैंड साइड में, तो क्या आ जाएगा x इक्वल टू माइनस 25/12 माइनस 7/12 हो जाएगा प्लस 7/12 का। तो ये बन गया आपका एलसीएम लेने का कितना आ जाएगा माइनस 25 माइनस 7, तो माइनस 32/12 हो गया ही। एंड इसको काटेंगे हम, 4 से काट रहे हैं, 4 से कट रहा है, 4 3 जा 12, 4 8 जा 32। दैट मीन्स व्हाट यू आर गेटिंग x इक्वल टू माइनस 8/3। तो फिर आपके यहाँ पे सॉल्यूशंस आ चुके हैं माइनस 8/3 और 3/2, दो इसके सॉल्यूशंस हो गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ठीक है। तो अगर आप चीज़ें क्लियर हैं तो बहुत आसान तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि इतना एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें क्लियर होंगी। अभी तो आपको नया टाइप का लग रहा होगा ये, बट एक दो प्रैक्टिस के बाद आपको बहुत इजी तरीके लगेगा। जैसे क्वेश्चन हम करते हैं फटाफट से। देखिए एक एग्जांपल और लेता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7 ले लिया, या 16 ले लेते हैं, 16 या यहाँ ले लेते हैं 5 ले लेते हैं, चलो इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से हम आसान तरीके से इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कैसे इसका सॉल्यूशन आएगा, आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ऑलरेडी 1 है, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। 6 से मीन्स जैसे आपको डिवाइड कर रहे थे उससे पहले वाले क्वेश्चन में 6 से, तो यहाँ पे किससे डिवाइड करने की जरूरत नहीं, बिकॉज ऑलरेडी यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। तो हमने क्या किया, हमें बी की ज़रूरत है, तो हम सीधे शॉर्टकट में लिख देंगे। अब देखिए आपके x और इन दोनों टर्म से प्लस 5 का तो वैसे ही रहने दिया, इन दोनों से बन जाएगा आपका x, बीच में साइन का आएगा माइनस का है, माइनस और 9 का आधा कीजिए तो 9/2 हो गया, ये b हो गया, ये आपका b बन गया। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर ये बन जाएगा, ठीक है। फिर हमने क्या किया प्लस b का स्क्वायर, तो प्लस b का स्क्वायर माने, सॉरी प्लस कह रहा हूँ, माइनस b का स्क्वायर करेंगे तो माइनस b का स्क्वायर माने 9/2 का होल स्क्वायर, तो 81/2 का स्क्वायर 4 हो गया, ठीक है, प्लस 5 इक्वल टू 0। अब देखिए अगर आपको
मेथड समझ में आ गया तो आप इतने सारे स्टेप से बच जाएंगे, आप डायरेक्टली यहाँ पे पहुँच गए हैं, ठीक है, स्टार्टिंग में ही। ओके, आप देख रहे होंगे यहाँ पे क्या किया मैंने, दोबारा विजिट कर लेते हैं एक बार। देखिए आप कह रहे होंगे कि सर ने तो इतनी जल्दी ये कैसे कर दिए, तो उसी स्टेप को हमने थोड़ा सा सिंपल मीन शॉर्ट बना दिए। यहाँ का अगर आप देखें तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर तो ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। तो हम पूरा ए स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर वाले स्टेप से बच जा रहे हैं, हम इतना सब कुछ नहीं लिख रहे हैं, हम सीधे विजुअलाइज कर रहे हैं थर्ड स्टेप को। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर और 9x का यूज़ करते हुए हमारे पास क्या बनेगा, बीच में माइनस का साइन है तो a - b का होल स्क्वायर बनना ही बनना तय है। तो a की जगह पर आ जाएगा x और -b की जगह पर आ जाएगा जो x का कोफिशिएंट है इसका आधा, ठीक है। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 9, तो 9 का आधा हो गया 9/2। तो ये बन गया a - b का होल स्क्वायर, आपका डायरेक्टली बन चुका है, आप तीसरे स्टेप में पहुँच चुके हैं। ओके, इसके बाद फिर आप क्या करते थे, जैसे आपका ये फार्मूला बनता है उसके बाद आप आगे में -b स्क्वायर भी लिखते हैं हर स्टेप में। मीन्स जब आपके इसके बाद वाला जो स्टेप होगा उसमें आप क्या करते हैं, a स्क्वायर -2ab फिर +b स्क्वायर अपने मन से इंट्रोड्यूस करते हैं, तो -b स्क्वायर हमें लिखना पड़ता है। तो -b स्क्वायर हम लिख देंगे यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा -9 का स्क्वायर 81, 2 का स्क्वायर 4। ओके, फिर +5 ये आपका जैसा था वैसे उतर गया, इन दोनों को इस तरफ भेजिए, तो ये आपका आसान तरीके से आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। x - 9/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 81/4, ये प्लस हो जाएगा और -5 ये बन जाएगा +5 का। ये क्या बन गया फिर, x - 9/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 81 - 5 4 = 20/4, एलसीएम वगैरह ले लिया, कितना 81 - 20 कितना आ गया 20 - 61/4 आ गया आपका ही x - 9/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसके स्क्वायर को उस तरफ भेजेंगे तो व्हाट यू विल गेट, x - 9/2 इज इक्वल टू ± रूट ऑफ 61/4। तो 61 का रूट तो 61 ही रहेगा और 4 का रूट बन जाएगा 2, ठीक है। अब इसके बाद आपने क्या किया, टेकिंग प्लस साइन, तो प्लस साइन लिया तो क्या आ जाएगा, x - 9/2 इज इक्वल टू +√61/2, और इसको 9/2 को उस तरफ भेजिए तो x इक्वल टू आ जाएगा +√61। इसको तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं, ये आपका जाएगा माइनस का प्लस हो जाएगा +9/2, ये इस तरीके से बन जाएगा क्योंकि दोनों का डिनोमीटर तो सेम है, आप डायरेक्टली ऐड कर लीजिए। ओके, तो x की वैल्यू इतनी हो गई, मीन्स एक सॉल्यूशन आपका ये आ गया। और दूसरा सॉल्यूशन क्या होगा, x - 9/2 इज इक्वल टू नेगेटिव साइन लेंगे तो -√61/2 हमने लिखा, -9/2 को उस तरफ भेजिए तो व्हाट यू विल गेट, x इक्वल टू -√61 + 9/2, ये इसका दूसरा सॉल्यूशन हो गया। ओके, होप दिस इज़ क्लियर। अब देखिए आप, लास्ट है आपके सामने में क्वाड्रेटिक फार्मूला, जैसे कि आपका यहाँ पे लिखा हुआ है फार्मूला, तो ये फार्मूला ही है। इस फार्मूले का यूज़ करते हुए आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हैं। ओके, तो तीनों मेथड्स में सबसे इजी मेथड आपका ही, और ये फार्मूला दिया था हमारे ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियन जिनका नाम था श्रीधराचार्य। तो आपको मालूम होना चाहिए कि बहुत फेमस इंडियन मैथमेटिशियन जिनका नाम पहले एनसीईआरटी में हुआ करता था, इसको हम श्रीधराचार्य फार्मूले के नाम से भी जानते थे, बट अब इनका नाम हट गया है बुक से, पता नहीं, आई डोंट नो व्हाई दिस नेम इज़ रिमूव्ड। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इनने फार्मूला जनरेट किया था किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, मीन्स किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूट्स फाइंड करने के लिए। ओके, तो उन्होंने यहाँ पे एक टर्म दिया था जिसका नाम था डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट। ओके, इसको हम डेराइव नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्टली लिख रहे हैं डिस्क्रिमिनेंट डी, जिसको हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस डी के लिए इन्होंने फार्मूला दिया था b² - 4ac। तो b क्या है यहाँ पर आपको क्लियर कट ही है, b क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो आपका a है, b है और जो c है, उन्हीं की बात हो रही है यहाँ नीचे में। तो b माने x का कोफिशिएंट, a माने x² का कोफिशिएंट और c माने कांस्टेंट टर्म। तो जब हमने d की वैल्यू निकाली, तो d की वैल्यू निकालने के बाद मीन्स हम सीधे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूट्स कैसे बनेंगे, ठीक है, कितने रियल बनेंगे, कितने इमेजनरी बनेंगे। ओके, या दोनों रियल होंगे तो क्या दोनों रियल बनेंगे या अलग अलग बनेंगे, एक रियल एक इमेजनरी बनेंगे, इस टाइप से। ओके, तो यहाँ पे
किस तरीके से हम फाइंड करेंगे कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो रूट्स हैं, मींस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस का हो या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूट्स का हो, बात एक ही है। ओके, तो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो रूट्स हैं वो कैसे बनेंगे, उसका नेचर कैसा होगा, उसके लिए इनने 3 कैटेगरी में मीन्स बांटा डी को। मीन्स पहला कैटेगरी था व्हेन डी इज़ लेस देन 0, मीन्स डी अगर आपका नेगेटिव आ जाए, मतलब जो हमने डी की वैल्यू निकाली b² - 4ac को सॉल्व करने के बाद कोई नंबर आएगा, वो नंबर अगर आपका नेगेटिव आ गया, मीन्स 0 से छोटा आ गया, तो जो रूट्स बनेंगे, दोनों रूट्स जो बनेंगे आपके 2 डिस्टिंक्ट इमेजनरी रूट्स हो जाएंगे। इमेजिनरी रूट्स, 2 रूट्स तो बनेंगे बट अलग अलग होंगे और वो इमेजनरी बनेंगे, रियल नहीं बनेंगे। तो इसका इसमें हम कहते हैं नो रियल रूट्स, कोई भी रियल रूट नहीं बना। नो रियल रूट्स मीन्स रूट्स कैसे बन गए, इमेजनरी, और दोनों अलग अलग हैं, और यहाँ पे एक भी रियल रूट नहीं बनेगा। ओके, दैट मीन्स हम कहते हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन है ही नहीं है। ओके, इसके बाद फिर उन्होंने कहा था सेकेंड कैटेगरी में, जब डी की वैल्यू अगर आपकी 0 के बराबर आ गई तो 2 इक्वल रूट्स, इक्वल रियल रूट्स, मीन्स दोनों रूट्स तो रियल आएंगे, दोनों रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे और बट इक्वल भी होंगे साथ में। ओके, और तीसरा उन्होंने कहा था कि अगर डी जो है पॉजिटिव आ जाए, ग्रेटर देन 0 आ जाए, मीन्स पॉजिटिव आ जाए, तो जो रूट्स बनेंगे वो भी रियल बनेंगे, 2 बट अलग अलग बनेंगे। 2 डिस्टिंक्ट माने अलग अलग, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, तो रूट्स दोनों रूट्स क्या होंगे आपके, रियल होंगे। ओके, तो इस चीज़ को आपने दिमाग में रखना है। जब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले आप डी निकालेंगे, b² - 4ac की वैल्यू निकालेंगे, चेक करेंगे क्या वो 0 से छोटा है या 0 के बराबर है या 0 से बड़ा है। अगर वो 0 से छोटा आ गया, नेगेटिव आ गया, तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम लिख देंगे आगे को कि द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव नो रियल रूट्स, बट इतना ही आप छोड़ देंगे। ठीक है, अगर 0 के बराबर आ रहा है तब सॉल्व करेंगे, या डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही तब सॉल्व करेंगे, तब इनके रूट्स हम फाइंड करेंगे। ओके, होप दिस इज क्लियर। तो इन्होंने जो फॉर्मूला दिया था, फॉर्मूला साइड में लिख देते हैं यहाँ। तो रूट्स निकालने के लिए, मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, जो एक्स की जो वैल्यूज़ आएंगी वो आएंगी -b ± रूट ऑफ डी अपॉन 2a के बराबर। ठीक है, एक्स की 2 वैल्यूज़ यहाँ पर आएंगी, एक तो -b प्लस रूट डी अपॉन 2a होगा और दूसरा होगा -b माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो प्लस माइनस का मतलब यहाँ पे 2 वैल्यूज़ हैं, मीन्स एक -b प्लस रूट डी अपॉन 2a है और दूसरा क्या है, -b माइनस रूट डी अपॉन 2a। ओके, होप दिस इज क्लियर। तो इस फॉर्मूले का, इसी को हम क्वाड्रेटिक फार्मूला कहते हैं, x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। अब देखिए इसको इम्प्लाई करते हैं, वही वाला एग्जांपल दोबारा लेते हैं, हम देखते हैं इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए हम कैसे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते हैं। ओके, अब देखिए आप यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना हुआ है, तो सबसे पहले हम d निकालते हैं। d विल बी इक्वल टू b² - 4ac, तो कितना आ जाएगा, b कितना है 7 का स्क्वायर हो गया -4 × 6 × c हो गया -24। ओके, इसको सॉल्व करने के बाद कितना आ रहा है 49 माइनस माइनस प्लस 6 4 जा 24 × 24 का स्क्वायर 576 हो गया, और इन दोनों को जोड़ के आ गया आपका 625। ओके, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 625 आ गई, जो कि पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है। तो 625 क्या है, पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है। दैट मीन्स जो रूट्स होंगे, रूट्स मीन्स रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल होंगे और अलग अलग होंगे, डिस्टिंक्ट माने अलग अलग, DISTINCT, डिस्टिंक्ट। अब इसके रूट्स निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सीधे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देंगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या था आपका, ये आपने लिखा ही होगा, x इक्वल टू, जिससे पहले हमने डिस्कस किया था, x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू पुटअप कीजिए, -b, तो b की वैल्यू क्या है यहाँ पे 7 है, तो -b की जगह पे 7 लिख दिया, प्लस माइनस रूट डी की जगह पे कितना आया था हमारा 625, ये लिख दिया, अपॉन 2a।
ए क्या है 6, 2 इंटू 6 हमने ये लिख दिया। तो आगे फर्दर सॉल्व किया तो -7 प्लस माइनस रूट ऑफ 625 आ जाएगा आपका 25 अपॉन 6 2 12। तो यहाँ x की दो वैल्यूज़ अब हम निकालेंगे, एक बार प्लस साइन लेंगे, एक बार माइनस साइन लेंगे। तो टेकिंग व्हाट प्लस साइन, तो प्लस साइन एक बार लीजिए, एक बार नेगेटिव साइन लीजिए। तो x इक्वल टू -7, बीच में प्लस ही प्लस का साइन लीजिए, माइनस का साइन छोड़ दीजिए, तो प्लस 25 अपॉन 12। ओके, इन दोनों को सॉल्व करिए, कितना आ रहा है 25 माइनस 7 18, 18 अपॉन 12। तो 6 2 12, 6 3 18, दैट मीन्स व्हाट यू आर गेटिंग 3/2। और वैसे ही टेकिंग व्हाट साइन, नेगेटिव साइन, माइनस साइन। तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इक्वल टू -7, प्लस माइनस में से प्लस को हटा दीजिए, केवल माइनस का साइन लीजिए, यहाँ पे नेगेटिव साइन, -25 अपॉन 12। तो व्हाट यू विल गेट -7 -25 -32 अपॉन 12। 4 से कैंसिल हो रहा, 4 3 12, 4 8 32, दैट मीन्स व्हाट यू आर गेटिंग -8 अपॉन 3। तो यहाँ पे दो सॉल्यूशंस आपके आ ही चुके हैं, एक 3/2 और दूसरा -8/3। ओके, होप दिस इज़ क्लियर। तो ये आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला सबसे आसान है तीनों मेथड्स में, और इससे आपका नेचर ऑफ रूट्स भी पता चलता है कि रूट्स कैसे बनेंगे। ठीक है, जैसे हमने इंट्रोडक्टरी क्लास में डिस्कस किया था, जो ग्राफ वगैरह हमने डिस्कस किए थे कि ग्राफ किस तरीके से बनते हैं। ठीक है, तो जब रूट्स आपके क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे और रियल होंगे, तो ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा, या तो ऐसा बनेगा या फिर इस टाइप का बनेगा कि दो जगह पे ये इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस को। ठीक है, पैराबोलिक अपवर्ड्स, पैराबोलिक डाउनवर्ड्स, बट एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेगा जब रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट होंगे। ठीक है, बट अगर रूट्स आपका केवल एक ही रूट आ रहा है, ठीक है, बोथ द रूट्स आर इक्वल वाली बात कहानी हो रही है, ठीक है, और रियल भी हैं, तो उस केस में आपका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, केवल एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे टच करेगा ये, और दूसरा नीचे, अगर नीचे की तरफ ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, इस तरह का केस भी बन सकता है। और जब कोई रूट्स ही नहीं बनेंगे, रियल रूट्स होंगे नहीं, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपका हो जाएगा ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, वर्टिकली अपवर्ड्स या वर्टिकली डाउनवर्ड्स, एक्स एक्सिस को कहीं पे ये जो है कर्व जो है कहीं टच नहीं करेगा, इसका ग्राफ कहीं पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा नहीं, टच ही नहीं करेगा। ओके, तो इस केस में हम कहते हैं कि रूट्स जो हैं इसके कैसे हैं, इमेजनरी हैं, रियल तो है नहीं। तो इमेजनरी रूट्स के बारे में हमने जैसे कि कहा है कि क्लास 11 में जाकर के आप जब एंटर करेंगे तो वहाँ पे आपका चैप्टर आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो वहाँ पे आप इमेजनरी नंबर्स के बारे में भी चीज़ें समझेंगे। तो उसके बाद हम इमेजनरी रूट्स भी निकालते हैं बाद में चल करके। फिलहाल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग तो आपको रियल रूट्स में ही फोकस करना है, और रियल रूट्स होंगे या नहीं होंगे इसके लिए हमने कंडीशंस लिखी हैं, इनको अच्छे से याद कीजिएगा। बाकी अगली क्लास में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे डायरेक्टली। ओके, हालांकि मेथड्स तो हम तीनों के तीनों अच्छी तरीके से डिस्कस कर चुके हैं। सो थैंक यू फॉर टुडेज क्लास।